3 जनवरी की सुबह वेस्टर्न हेमिस्फीयर की जियोपॉलिटिक्स हमेशा के लिए बदल गई। सिर्फ 90 मिनट्स के अंदर सालों से चली आ रही दुश्मनी एक बड़े मिलिट्री एक्शन में बदल गई, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। इस बिजली की तरह तेज अटैक में यूएस ने निकोलस मदुरो को कैप्चर कर लिया। पर यह सिर्फ एक अचानक हुआ हमला नहीं था, ये टकराव था तेल, पुराने केसेस और एक सदी पुरानी मनरो डॉक्ट्रिन का। इस कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत होती है 1999 में, जब हुगो चावेज ने बोलिवेरियन रेवोल्यूशन शुरू की। तो उन्होंने सिर्फ वेनेजुएला नहीं बदला, बल्कि वॉशिंगटन के साथ दोस्ती भी खत्म कर दी। जो कभी एक भरोसेमंद ऑयल पार्टनर था, वो अब एंटी इंपीरियलिस्ट नारों का अड्डा बन गया। उनके बाद निकोलस मदुरो के दौर में ये रिश्ते पूरी तरह टूट गए। हाइपर इन्फ्लेशन, डिस्प्यूटेड इलेक्शंस और लोगों का देश छोड़कर भागना, इन सब वजहों से यूएस ने अपनी पॉलिसी बदल दी और कैरेकस को एक सिक्योरिटी थ्रेट की तरह देखने लगा। असली काउंटडाउन शुरू हुआ लेट 2025 में। वॉशिंगटन ने बातों से हटकर अपने वॉरशिप समुद्र में उतार दिए और वेनेजुएला का ऑयल एक्सपोर्ट रोक दिया। 1 जनवरी 2026 को मदुरो ने टीवी पर आकर दोस्ती का हाथ बढ़ाया, पर बहुत देर हो चुकी थी। 3 जनवरी रात के 2 बजे यूएस एयर स्ट्राइक्स ने कराकस के एयर डिफेंसेस को तबाह कर दिया। उसी वक्त डेल्टा फोर्स और सीआईए यूनिट्स ने प्रेसिडेंशियल पैलेस में एंटर किया। सूरज उगने तक मदुरो यूएस की कस्टडी में थे और उन पर न्यूयॉर्क में नार्को टेररिज्म के चार्जेस लगाए गए। व्हाइट हाउस का कहना है कि मदुरो कार्टेल ऑफ द सन्स चला रहे थे और अमेरिका में कोकेन भेज रहे थे। उन्होंने 200 साल पुरानी मनरो डॉक्ट्रिन का हवाला दिया, जिसका मतलब है कि अमेरिका अपने इलाके में किसी बाहरी ताकत का इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन अगर आप ओरिनोको बेल्ट का मैप देखें तो कहानी कुछ और है। दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व यहाँ है। बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये एनर्जी सिक्योरिटी पर कब्जा करने का एक स्ट्रेटेजिक मूव था। दुनिया भर से रिएक्शंस तुरंत आने लगे। रशिया और चाइना ने इसे पायरेट एक्ट कहा और यूएन चार्टर का उल्लंघन बताया। कुछ पड़ोसी देश इस बदलाव से खुश हैं, तो वहीं कोलंबिया जैसे देशों ने इसे पुराने जमाने के यूएस बैक्ड कूस की वापसी कहा। आज वेनेजुएला एक सस्पेंडेड एनिमेशन की स्टेट में है। वाइस प्रेसिडेंट डेल्सी रॉड्रिगेज ने प्रेसिडेंसी क्लेम कर ली है और इस इलीगल ऑक्यूपेशन के खिलाफ लड़ने की कसम खाई है। वहीं दूसरी तरफ यूएस ब्लॉकेड की वजह से इकोनॉमी और भी बुरी तरह पिस रही है। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व ने 21st सेंचुरी के रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बदल दिए हैं। क्या इससे डेमोक्रेसी आएगी या फिर ये एक नई जंग की शुरुआत है, ये तो वक्त ही बताएगा। आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या ये सिक्योरिटी के लिए जरूरी था या इंटरनेशनल लॉ का खून? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।